यस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पूर्वावलोकन। तो पूर्वावलोकन की हमने 3 पार्ट जो है वो कवर कर लिए हैं। पार्ट 3 तक जो हमने कवर किया है, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं। अगर आपने देखा हो तो पिछले वाला जो नोट्स था, हम सबसे पहले इसमें नोट्स देखते हैं 1 या 2 पेज का, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो इस वाले पार्ट का जो नोट्स था, मैं बेसिकली सोच रही थी कि पार्ट 3 में ही कवर हो जाएगा, लेकिन पार्ट 3 में अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो कट हो गया था और हो नहीं पाया था। तो उसी को हमने वहाँ पर 24 क्वेश्चन जो है वो कवर किया था। यहाँ पर हम 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखेंगे और 61 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो उन्हें आप जरूर जाकर के देखिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपका 24 के बाद आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946 या 26 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 आप जानते हो कि पहली बैठक हुई थी और यहाँ पर जो अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, अस्थायी अध्यक्ष जो कि थे। तो ये यूपी बेसिस 1995 में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये आपको पता है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये बीपीएससी में, बिहार पीसीएस में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, री एग्जाम वाले में 2020 में। नेक्स्ट देखो, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन वही आपका दिसंबर 1946, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस 1990 में पूछा गया है। भारत के संविधान की प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? देख रहे हो प्रथम अधिवेशन से कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 9 दिसंबर 1946 पीसीएस में, 1990 में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। देखो, इससे आइडिया लग रहा है ना कि ये इंपॉर्टेंट कितना ज़्यादा है। भारतीय संविधान की पहले बैठक कब हुई थी? तो फिर से वही क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को, यूपी पीसीएस 2011 में। नेक्स्ट आते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने भारत में संविधान की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखा था? तो संविधान सभा, देख रहे हो संविधान सभा की किस बैठक में? तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 5वां जो बैठक हुआ था उसमें ये एमपी पीसीएस में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था 2021 में। तो 5वीं बैठक जो थी उसमें इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू, ये ध्यान रखना, अक्सर करके हम पहले दूसरा बैठक तो याद रखते हैं लेकिन 5वां बैठक जो है वो याद नहीं रखते हैं। कि ये तो हम जानते हैं कि इसकी उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, लेकिन कब रखा था ये हमें नहीं जनरली पता होता है। नेक्स्ट आते हैं, संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया। संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया, तो कब किया गया था? तो बी हो जाएगा, यानी 22 जनवरी 1947। ये आपने नोट्स में देखा होगा, 1 लाइनर में। यूपी पीसीएस 1990 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 90 या 98 है ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रस्तावना का ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। तो ये आपने कई बार रिपीट हो गया, ये पीसीएस मेंस में पूछा गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखो, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मेंस में, क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है यूपी पीसीएस के। भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है। दूसरा है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अब देखो, नीचे दिए गए कूट आपको देखना है, देख लेते हैं कूट क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 1 3 4 1 2 3 1 3 4 2 3 4 या सभी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यानी 1 2 3, यानी 3 ऑप्शन जो है वो सही है। 1 2 3 देखो, ये पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। और प्रत्यक्ष रूप से मुखिया जो होता है वो नहीं चुना जाता है। राज्य का मुखिया जानते हैं, वही सीएम। तो सीएम को हम क्या प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं? नहीं। इवन ऐसा भी होता है कि मुखिया का पता ही नहीं होता कि कौन बनेगा सीएम, लेकिन एक पार्टी के नाम से लोग जो है वो जीत जाते हैं और फिर बाद में डिसाइड कर लेते हैं। अपने योगी आदित्यनाथ जी को ही देखो, किसी को पता था कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे? लोग सोच रहे थे ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। बाद में क्या हुआ? बाद में वो चुने गए। ठीक है, तो हम बेसिकली जो है वो विधायक को चुनते हैं और फिर विधायक में से ही किसी विधायक को जो है वो बना देते। इवन कोई विधायक नहीं है तब भी बना सकते हैं ना, 6 महीने तक। तो ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में
बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन, देखो ये आपने पढ़ा था ना, तो 12 अधिवेशन जो है वो आपके हुए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, वैसे अगर देखो तो इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। 11 अधिवेशन के अंतिम 26 नवंबर 1946 को अधिकृत किया गया था और 11 अधिवेशनों में ये है उत्तर, इसका विकल्प निकटतम जो है वो सी है, बट एग्जैक्ट तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, 11 अधिवेशन देना चाहिए था। तो अब हम 7 और 9 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, 15 तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए हम 12 जो है वो दे देते हैं। देखो थोड़ा सा पीसेस वूसेस वाले ना अपने क्वेश्चन में थोड़ी बहुत ये गलतियाँ वगैरह करते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी 24 जनवरी 1950 को इनका जो है अंतिम बैठक हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान को कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये पीसेस में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो यहाँ पर अगर देखो आप तो वीटी कृष्णामाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी और एच.सी. मुखर्जी क्या है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। दूसरा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, ठीक है। तो इसको आपको मैच करना है। अब यहाँ पर देखो तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, के.एम. मुंशी, ठीक है। अब संविधान संविधान समिति के अध्यक्ष, ये तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, यानी सी का आपका पहला हो जाएगा। यहाँ पर देखो सी का आपका पहला और डी ये जो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ध्यान रखना, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य तो के.एम. मुंशी। तो देखो प्रारूप समिति के जितने सदस्य थे ना वो कांग्रेसी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही थे, के.एम. मुंशी जी जो थे यही कांग्रेसी थे, बाकी सब कांग्रेस के नहीं थे, दूसरे पार्टी के थे या बिना किसी पार्टी वाले थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य तो वीटी कृष्णामाचारी थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी के बारे में दिया हुआ है। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में आप जानते हो। नेक्स्ट ये देखो कितनी बार, बाप रे कितना ज़्यादा रिपीट किया गया है, यूपी लोअर में, झारखंड में, उत्तराखंड में, पीसीएस में, देख रहे हो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी.एन. राव थे, के.एन. मुंशी थे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी बी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो बी हो जाएगा बी.एन. राव के द्वारा। बी.एन. राव ही क्या थे, ये आपने देखा ना संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनके बारे में। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ, 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। ये यूपीपीएससी आरआई में क्वेश्चन पूछा गया था और ये देखो कोई भी सही नहीं है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन जो हुआ था वो 17 नवंबर 1949 को से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। तो देख लो कहीं पर ऑप्शन में दिया है, कहीं नहीं दिया है, ठीक है। वाचन कब प्रारंभ हुआ, तो 17 नवंबर कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं था, तो इन्होंने क्या किया होगा, एक्स्ट्रा नंबर दिया होगा या फिर इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया होगा। यूपीपीएससी में आए दिन ऐसा होता ही रहता है, इस समय भी उसके बीच में विवाद चल रहा है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या कोई नहीं। तो बी नंबर, आप जानते हो कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनकर के तैयार हो गया था, ठीक है। उस दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बारे में आप देख सकते हो, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यानी 26 नवंबर 1949 को। ये बीपीएससी 1990 में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। 43 के बाद आ जाते हैं 44 में, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया, तो वही हमने क्या बोला आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयारी हो गया था और इसी दिन हमने क्या कर लिया था, इसको स्वीकृत भी कर लिया था। ये यूपी यूडीए एलडीए में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है।
भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, किस तिथि को अपनाया गया? तो अभी हमने देखा 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। ये आपका यूपीपीसीएस प्री में 2 बार पूछा गया, एक 1998 में भी और 2010 में भी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया। 26 जनवरी को हम क्यों लागू किए? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही है। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। ऐसा नहीं है, यह एक शुभ दिन था, ऐसा नहीं है। शुभ और अशुभ कोई दिन नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। और ये आपका 53rd एंड 55th बीपीएससी 2011 में जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड 48 नंबर 48 नंबर भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ये हमने सबने देखा। ठीक है, तो ये भी आपका 60 एंड 62nd बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भाई बाकी सबके द्वारा क्यों? हमारी संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये आपका 1994 में बीपीएससी में पूछा गया है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा। देख रहे हो, ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखना कि इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? तो आपका 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो यूपीपीसीएस 2000 मेंस में 2013 में और 15 में। अब तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं मेंस में। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, या फिर तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका चुनाव हुआ था। ध्यान देना, ये जो थे तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए इनका। तो ये यूपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो सही था। बम्बई प्रेसिडेंसी के बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ये एमपीपीसीएस में क्वेश्चन। देखो कहा ना ये एमपी के थे, तो एमपी वाले भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में ज़्यादा पूछेंगे। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हैं, तो 1, 2 जो है वो सही हो जाएगा। ये यूपीएससी 2009 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, राउंड टेबल के बारे में होप आपने पढ़ा ही होगा। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। अब देखो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो उसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों स्पष्टीकरण नहीं? क्योंकि कह रहा है इसको एक गृहीत संविधान जो है वो माना जाता है, तो ये गृहीत संविधान नहीं माना जाता है, और पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा जो है कारण सही नहीं है, गृहीत संविधान तो माना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ठीक है, 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो सी, मौलाना आज़ाद ने की थी। ये भी एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बारे में 57 में देख सकते हो, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये देखो महात्मा गांधी जी का कहना था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये जैसे ही अपना देश आज़ाद होता है, ठीक है, देश की आज़ादी के बाद इस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है वो चल ही रही है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बारे में। महात्मा गांधी जी बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी थे, शायद उनका जो है उनके कहने का बहुत बड़ी वजह रही हो। निम्नलिखित में से किसने कहा था, एक संविधान एक मिशन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं और इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। देख रहे हो क्या स्टेटमेंट है, क्या गजब का स्टेटमेंट। देखना, निम्नलिखित में से किसने कहा, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। क्या बेजान चीज़ है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। मतलब भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो यहाँ पर किसने कहा था ये?
तो ए ऑप्शन जो है वो सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। ये RAS और RTS में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ये आप देख सकते हो। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था। यह कथन है किसका है, तो डी हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स का ये कथन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। देखा ये स्टेटमेंट वहाँ पर पढ़ा था ना, तो ये ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे ना, उन्होंने इसके बारे में कहा था। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, इसका नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी में इन्होंने लिखा था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, देखा उसमें हमने नाम भी दिखाया था ना, 15 थी। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमने देखा कि मात्र थोड़े से टॉपिक से 61 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, खास करके UPSC और PCS, किसी भी स्टेट की PCS की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपने देखा कि हर एक स्टेट PCS को के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया गया है। तो होप आपको ये सेशन जो है वो फ्रूटफुल लगा होगा, और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हो कि मैं इससे कंटिन्यू करूँ, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब पॉलिटी में इसी तरीके से मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे ही कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसको जो है सेशन को जल्दी करूँ और बेहतर तरीके से करूँ, तो आप प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।